अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास 12th के लिए मैथमेटिक्स की, जहां पर हमारा रिलेशन चैप्टर चल रहा था। हमने कुछ एग्जांपल्स कर लिए थे इसके, और हम एग्जांपल नंबर 3 करेंगे ना। फर्स्ट सेकंड एग्जांपल हमने करते कुछ टॉपिक्स हमने क्लियर किए थे। अब इसके बाद हम थर्ड एग्जांपल करेंगे। तो बेटा आपको इतना तो हमने पहले पढ़े थे, रिलेशन कितने टाइप के होते हैं। रिलेशन हमारे पास 3 टाइप के रिलेशन हो रहे थे। तो 3 टाइप के रिलेशन में हमारे पास फर्स्ट रिलेशन आता है एम्प्टी रिलेशन, दूसरा रिलेशन हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन, और तीसरा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हमारे पास था। और इक्विवेलेंस रिलेशन के हमारे पास 3 टाइप थे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन, जिनको हम यहाँ पर हर क्वेश्चन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सही है। तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन दिया, हमने फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल कर चुके हैं। हम थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस। तो हमारे पास एल सेट दिया है जिसमें सारी लाइंस आ जाती हैं, L1 L2 L3 सारी लाइंस हमारे पास आ जाती है। तो ठीक है, सेट एल हमें इस टाइप से दिया है कि उसमें L1 L2 L3 सारी लाइंस जो है गिवन है। ठीक है, जितनी भी लाइंस आएंगी वो सेट एल से आएंगी। अब इसके ऊपर एक रिलेशन बनाकर दे दिया हमारे पास रिलेशन क्या बनाकर दिया है इन्होंने। इसके ऊपर हमारे पास रिलेशन उन्होंने ये दिया है कि L1, L2 such that L is perpendicular to L2, यानी कि हमारे पास जो L1, L2 रिलेशन दिया उसमें L1 इस टाइप से दिया कि L1 जो है L2 के परपेंडिकुलर है। ठीक है, सही है। हर एक लाइन क्या है दूसरी के, एक एस्पेक्ट में पहली वाली लाइन दूसरी की हो जाए परपेंडिकुलर हो जाए, तो इस टाइप से दिया, यानी कि L1 L2 के परपेंडिकुलर दी है हमारे पास, इस टाइप से दिया है। तो फिर उन्होंने कहा है कि क्वेश्चन में शो दैट R इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, की प्रूफ ये करना है कि R जो है सिमेट्रिक हो। ठीक है, सही है। आर क्या हो हमारे पास, सिमेट्रिक हो पर ना ही रिफ्लेक्सिव हो और ना ही ट्रांजिटिव हो। ठीक है, सही है। रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ना बने और सिमेट्रिक बन जाए, ये हमें प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में। तो इसको हम प्रूफ करने वाले। ठीक है, सही। टाइम वेस्ट ना हो, मैंने पहले से लिख लिया कि थ्योरी है, थ्योरेटिकली पार्ट है, वो समझाने का रहता है। तो रिलेशन आर हमें गिवन है, क्या गिवन है, L1, L2, ये हम अपने लिख लेंगे। और सारे L1, L2, L3 सारे L से, सेट L से हमारे पास आ रहे हैं कि L1 L2 के परपेंडिकुलर रिलेशन इस टाइप से। हमें दो सेट दिए हैं L1 L2, जब दो लाइन के ब्रैकेट हम बनाते हैं कॉमा लगाकर, तो उसमें L1 और L2 हमारे पास आपस में क्या आती है, परपेंडिकुलर आ जाती है, आपस में परपेंडिकुलर आ जाती है, परपेंडिकुलर आ जाती है, परपेंडिकुलर आ जाएंगी, 90 का एंगल बना देंगे। फर्स्ट पॉइंट में हमें रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है। रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए हमें सेम L1, L1 लेना होता है। ठीक है, सेम लेनी होती है। तो जब हम L1, L1 लेते हैं तो हमारे पास जो L1 लाइन है हमारे पास, तो वो L1 अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं आती। ठीक है, सही है। L1 क्या आती है, अपने आप के परपेंडिकुलर, L1 के परपेंडिकुलर नहीं आती। क्या वो L1 L से क्यों ना बिलोंग कर रही है, पर वो अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं होती। अगर हम एक ही लाइन ले, सिर्फ एक ही लाइन ले, तो क्या एक ही लाइन अपने आप थोड़ी ना परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो एक लाइन स्ट्रेट बस लाइन है, ठीक है, तो अपने आप के वो परपेंडिकुलर नहीं होती, तो फिर ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, और रिलेशन आर में भी बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि परपेंडिकुलर वाली कंडीशन पूरी नहीं हो रही। अब अगर हम ले सिमेट्रिक में क्या होती है, दो लाइन आती है, एक L1 आ जाएगी और एक और आ जाएगी L2। ठीक है, एक लाइन और लेकर आते हैं। ठीक है, एक लाइन L1 आ जाएगी और एक लाइन L2 आ जाएगी, वो आपस में क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी, आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, L1 और L2 ब्रैकेट R के रिलेशन R के अंदर बिलोंग कर जाएगा, रिलेशन R के अंदर बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि L1 L2 के क्या है, परपेंडिकुलर दिया है बस, L1 L2 आपस में परपेंडिकुलर दिए, तो ये रिलेशन R में आ जाएगी। अब इसका उल्टा कह रहे हैं, बेटा एक ही L1 है एक ही L2 है, अगर हम इन दोनों को परपेंडिकुलर माने तो इसको इसके परपेंडिकुलर कर दें या इसको इसके परपेंडिकुलर कर दें। बना बात तो है कि ये दोनों तो आपस में 90 बना रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास ये वाली कंडीशन सिमेट्रिक वाली पूरी हो जाएगी कि L1 L2 का ब्रैकेट दे दें या L2, L1 का, दोनों ही आपस में परपेंडिकुलर है, आगे पीछे हम कह सकते हैं। तो फिर ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, रिलेशन आर में आ जाएंगे और सिमेट्रिक हो जाएगा, और L1 और L2 L से आ रहे हैं, हमारे लाइन से आ रहे हैं, लाइन के सेट से। इसी तरीके से थर्ड वाला देखेंगे। थर्ड वाले में ट्रांजिटिव हमें करना है। थर्ड वाले में जब हमें ट्रांजिटिव करना है तो हमें 3 लाइंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सही है। L1, L2 और L3। ठीक है, L1, L2 और L3। तो तीसरी वाली लाइन लेकर आते हैं। तो भाई L1 और L2 आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, सही है, और रिलेशन R के अंदर आते हैं। फिर उन्होंने कहा कि एक और ले लो, L2 L3 के ले लो। तो L2 को, ये बीच में L2 है, ये ऊपर L1 है, नीचे L3 है, तो L1 और L2 आपस में परपेंडिकुलर है, और ऐसे ही L1, L2 और L3 आपस में परपेंडिकुलर है। तो ये कहना है कि L1 और L3, यानी कि बीच से L2 को हटा दो आप, और क्या कह दो कि L1 और L3 भी आपस में परपेंडिकुलर हो, तो वो रिलेशन में आएंगे। पर ऐसा तो नहीं हो रहा। ऐसा करने पर जब ये L2 इसके आ रही थी और L2 इसके भी आ रही थी, तो यहाँ से अगर L2 को हटा दें तो फिर ये दोनों तो आपस में पैरेलल हो रही हैं, L1 और L3 परपेंडिकुलर नहीं हो रही। ठीक है, यही हमारे डायग्राम में दे रखा है कि L1 L2 बीच में है, L1 और L3 L2 L1 के भी परपेंडिकुलर, L2 L3 के भी परपेंडिकुलर। ठीक है, सही है। ये तो ब्रैकेट देते हैं, L1 L2 बिलोंग कर रहा है हमारे पास रिलेशन R में, और L1 और L2 परपेंडिकुलर है। फिर L1 और L3, फिर L2 और L3 आ जाएगा, और वो हमारे पास रिलेशन R में आ जाएगा, वो आपस में परपेंडिकुलर हो जाएगा। फिर रिलेशन बना देंगे L1 और L3 का, है ना, L2 को हटा देते हैं बीच से, और L1 और L3 का रिलेशन बनाते हैं हम।
तो क्या वो आर में आएगा? तो वो आर में नहीं आएगा, क्योंकि वो तो आपस में क्या हो रही थी, वो तो आपस में पैरेलल हो रही थी, ठीक है। L1 और L3 तो आपस में पैरेलल हो रही थी, तो वो परपेंडिकुलर नहीं हो रही, तो वो रिलेशन आर में नहीं आएगा। और रिलेशन आर में नहीं आएगा क्योंकि परपेंडिकुलर नहीं होगा, तो वो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। क्या है वो? L1 L2 L3 L सेट से आ रही हो, ठीक है, सही। तो इस तरीके से हमारा प्रूफ हो जाएगा। सो आर इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉट ट्रांजिटिव। तो ये हमारे इस तरीके से प्रूफ पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द रिलेशन R इज अ सेट ऑफ 1 2 3। तो हमें एक सेट दे दिया 1 2 3, इसमें सेट के एलिमेंट्स है 1 2 3। गिवन दैट R इज इक्वल्स टू 1 1 2 2 1 2 वगैरह वगैरह। तो हमें रिलेशन R में कुछ एलिमेंट्स दे दिए और सेट A में भी हमें कुछ एलिमेंट्स दे दिए ना। A मान लेते हैं उस सेट को जिस पर हमें रिलेशन दिया है, उसको हम लेट कर लेते हैं, वो A है। इसमें 1 2 3 आ रहे हैं और रिलेशन R में हमें कितने दिए हैं? 1 1 1 1 2 2 3 3 और 1 2 और 2 3। ठीक है, ये 5 दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एग्जाम्पल नंबर 4 है ये। तो हमें इसमें भी क्या प्रूफ करना है बेटा? इसमें हमें प्रूफ करना है कि ये सेट जो रिलेशन जो है ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव हो जाए इस बार, और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ना हो। ठीक है, सही है, नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। तो हम प्रूफ करते हैं अपने वही स्टेप्स लगाकर जो जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में कहे हैं, सेम वही स्टेप्स हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। आर इज रिफ्लेक्सिव। क्यों है रिफ्लेक्सिव? क्योंकि अगर हम ले लें इफ 1 1 या फिर 2 2 या फिर 3 3, तीनों में से कोई भी ले लें, तो वो सेट आर में बिलोंग करेगा। ठीक है, 2 2 भी ले लो, ये भी आर में आ जाएगा, 3 3 ले लें तो वो भी क्या आ जाएगा? आर में आ जाएगा। किसी भी एक का एग्जांपल, वैसे एक से भी हो सकता है, एक ब्रैकेट का लेके भी काम चल जाएगा। फॉर एवरी 1 2 3 बिलोंग्स टू सेट ए से, है ना, सही है। तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा क्योंकि 1 1 हमारे पास बिलोंग कर रहा है। ओके, सही है। अब आर को लेना है सिमेट्रिक, पर वो सिमेट्रिक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बताते हैं। क्योंकि इफ अगर हम लें 1 2 बिलोंग्स टू आर लें, देन हमारे पास क्या होना चाहिए? 2 1 बिलोंग करना चाहिए आर में। क्योंकि 2 1 दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा, तो फिर डज नॉट बिलोंग हो रहा है। तो फिर फॉर एवरी 1 2 बिलोंग्स टू ए के लिए, तो फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक नहीं बनेगा क्योंकि 2 1 उल्टा नहीं आ रहा। ऐसी तीसरा ढूंढते हैं, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। अब भाई ये भी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ ये भी बताते हैं क्यों नहीं हुआ। क्योंकि इफ अगर हम लें 1 2 आर के अंदर है, ठीक है, एंड दूसरा फिर तीसरा लेते हैं ना 1 2 के बाद 2 3 लेते हैं, वो भी आर में है एंड, ठीक है, देन क्या बन जाए? पहला और तीसरे के साथ 1 और 3 बिलोंग कर जाए इसमें आर में। तो क्या कर रहा है 1 और 3? क्या कर रहा है 1 और 3? नहीं कर रहा, नहीं मिला, 1 और 3 नहीं है। 1 2 था लेकिन 2 3 भी था, लेकिन 1 3 नहीं था। 1 2 था लेकिन 2 1 उल्टा नहीं था। तो इस तरीके से जो नहीं आ रहा है, फॉर एवरी 1 2 3 बिलोंग्स टू ए के लिए, तो ये हमारे पास क्या हो जाते हैं? डज नॉट ट्रांजिटिव आ रहा है। तो फिर हमारे पास सो आर इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक, ना ही सिमेट्रिक है और नॉट ट्रांजिटिव, और ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ठीक है, प्रूफ हो गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन कि हमारे पास जितने भी हमने ब्रैकेट लिए तो सेम सेम वाले तो बिलोंग सारे कर रहे थे 1 2 3 के लिए, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव हो गया। पर हमने 1 2 और स्क्वायर 2 1 लेना चाहा तो वो बिलोंग नहीं करा रिलेशन आर में, तो फिर ये भी फेल हो गया। फिर दूसरा ट्रांजिटिव लिख के लेने के लिए हमने 1 2 लिया, 2 3 लिया, तीन एलिमेंट्स लिए और लेना चाहा फिर 1 3, तो वो भी नहीं आया रिलेशन आर के अंदर, तो फिर ये भी हो गया। तो फिर हमारे पास ये भी नहीं आया। इस तरीके से फिर हमारे पास प्रूफ कंप्लीट हो गया, जो हमें प्रूफ करना था वही आ गया निकल कर। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हमारे सारे कंप्लीट हो गए। इसी तरीके से इजी हमारे क्वेश्चंस होंगे, हम फिर क्वेश्चंस को करेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे सारी चीजें।
अच्छे से क्लियर करते चलेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।